बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने घर की छत पर सब्जियां उगाए के एक और एपिसोड में खुशामदीद। बीएम फार्मर चैनल में हम आपको अपने घर के अंदर मौसमी सब्जियां उगाने के आसान और सादा तरीक़ाकार के बारे में बताते हैं। आज इस सब्ज़ी के बारे में हम बात करेंगे, वो है जी बैंगन। बैंगन मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ रंगों में उगाया जा सकता है। इसके उगाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप इसकी पनीरी अपने घर में उगाएं। अक्टूबर के महीने में पनीरी उगाई जाती है और ये दिसंबर के महीने में ज़मीन में शिफ्ट कर दी जाती है। दूसरा तरीका डायरेक्ट पनीरी से इनको उगाने का है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको बीज से कैसे उगाते हैं। सबसे पहले हम मार्केट से किसी भी कंपनी का खुला, हाइब्रिड, सादा, जिस तरह का भी आपको चाहिए आप बीज ले लें। बाज़ लोग बैंगन को सुखा के उससे बीज हासिल करते हैं। आप ये बीज लेके तो आप इसको अपने घर में पनीरी इसकी ऐसे उगाई जाएगी। आज अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने में हम इसकी जो पनीरी है वो उगाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक पॉट के अंदर मैंने नरम जो नमी वाली मिट्टी है, भल्की मिट्टी है, उसके अंदर मैं बैंगन की जो पनीरी है वो काश्त कर रहा हूँ। आप इसे वक्फे वक्फे से एक एक दो दो दाने भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको छट्टे से भी उगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम हल्की हल्की मिट्टी डाल देंगे ताकि बीज छुप जाएं। याद रखें, कोई पनीरी उगानी हो या किसी भी किस्म के पौधों की, फूलों की काश्त करनी हो तो हमेशा जो नरम मिट्टी होती है उसके अंदर पौधों की जड़ें बेहतरीन ग्रोथ पाती हैं और जिससे फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा आती है। कभी भी सख्त जो मिट्टी होती है वो सब्जियों के लिए, पौधों के लिए किसी सूरत भी कारआमद नहीं होती। अब इसको हम इस तरह से लगाने के बाद हम इसको इस तरह की जगह पर रखेंगे कि जहाँ पे इसकी नमी खुश्क ना हो। अगर आपको नमी खुश्क महसूस हो तो आप शावर के ज़रिए हल्का हल्का ऊपर शावर देते रहें ताकि जो उसकी ऊपरी तय है वो नरम रहे और जो इसमें से पौधे हैं वो आसानी से निकल सकें। इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद का रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। ये आज ही एक हफ़्ता या 10 दिन या 12 दिन, इस तरह 10 से 12 दिनों में इस तरह से आपकी पनीरी निकल आएगी। इस पनीरी को अभी हम थोड़ा सा बड़ा होने देंगे। जब इस पनीरी का साइज़ आप देखेंगे कि 3 से 4 इंच हो जाएगा तो 3 से 4 इंच की पनीरी को हम गमलों में, छत के ऊपर, सेन में, लॉन में जगह जगह पे शिफ्ट कर देंगे। ये मैंने अपने लॉन के अंदर टोटल 10 के करीब पौधे लगाए थे और पूरा मौसम गर्मा हमने इनसे बेहतरीन किस्म की साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिली। आपको बाद लोग कहेंगे कि जी बैंगन काने हो जाते हैं, इनको स्प्रे करना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल आपसे साफ़ बात कर रहा हूँ कि मैंने कभी इनको स्प्रे नहीं किया। अगर वो ख़राब हो भी जाते हैं हम उनको ज़ाया कर देते हैं। इनकी फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसको कम से कम एक हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा आसानी से पका सकते हैं। 8 से 10 लोगों की फैमिली, 10 पौधों वाला एक छोटा सा, अगर आप 2 क्यारियों में 10 पौधे लगा दें तो एक फैमिली के लिए ये माशाल्लाह से बहुत हैं। इनका हम भरता भी बना के खा सकते हैं, सब्ज़ी में भी, सब्ज़ी के तौर पे भी खा सकते हैं। और यकीन करें बैंगन जो है इसको अगर आप रूटीन में पकाएं, जो आप बाज़ार से लेते हैं और जो घर वाला है उसका टेस्ट ही अलग होता है। अभी ये नवंबर का महीना आ गया, जो पिछले साल मैंने बैंगन लगाया था नवंबर के महीने में, अभी आप देखें फ्रूटिंग तो अभी तक आ रही है लेकिन मैं अब इससे मज़ीद फ्रूट नहीं लेना चाहता। हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर ऊपर से इसकी जो पत्तियां हैं उनको, टहनियों को काट देंगे और इनको वैसे ही छोड़ देंगे। और जैसे ही बाहर का मौसम जनवरी या फरवरी में आएगा, जनवरी एंड या फरवरी के शुरू में, तो दोबारा से इन्हीं से हमें दोबारा जो फ्रूट है वो हासिल होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखिए हमने इनको बिल्कुल नीचे से नहीं काटना बल्कि ऊपर ऊपर से इनकी टहनियाँ काट देनी हैं। याद रखें, मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों में सब्ज़ियों के रेट इतने ज़्यादा हाई थे कि मैं एक शॉप पे गया हूँ और मैंने वहाँ से जाके फ्रूट का रेट पूछा है, एप्पल का, तो उसने मुझे बताया जी एप्पल 150 रुपये किलो हैं। तो जब मैंने बैंगन का रेट पूछा तो वो बता रहा था जी 220 रुपये किलो। तो ये इस तरह से जो सब्ज़ियाँ हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोशिश करें ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 पौधे लगा लें तो इंशाल्लाह पूरा मौसम गर्मा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 2 से 3 साल तक आपको बासानी अपने घर में साफ़ सुथरे पानी की, बग़ैर खाद, बग़ैर स्प्रे के सब्ज़ियाँ मैसर होंगी। अभी चूँकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं इनसे सब्ज़ियाँ लेना चाहता तो अभी भी ले सकता था। अभी देखें जो मैंने ऊपर से काट दिया, इस तरह से मैंने ऐसी इसकी टहनियाँ छोड़ दी हैं। इंशाल्लाह जैसे ही अब मौसम बेहतर होगा, थोड़ी सी गर्मी सर्दियों के बाद आएगी तो आप देखेंगे कि ये दोबारा से मुझे जो है अगले साल के लिए भी फ्रूट देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दीगर सब्ज़ियाँ भी आपसे डिस्कस होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।